जी, तो स्वागत है आपका। हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय पांडे सर, आयुष जी का नृत्य से कार्यक्रम शुरुआत होगा अनौपचारिक रूप से। तो आयुष जी प्रकट हों। आयुष जी प्रकट हों। आदरणीय प्रतिभा जी अपना जी माइक बंद कर सभी लेंगे को मेरा प्लीज। प्रणाम। जी स्वागत है। जी सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है। स्वागत है आयुष जी, स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए। ओम सर्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवित्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमो अस्तुते। जी ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमो अस्तुते। जी, छोटी छोटी गईये, क्या बात है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गाय, छोटा सा हमरो मदन गोपाल, छोटा सा हमरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे गाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे गाल, छोटे से हमरो मदन गोपाल। का गैया का पिए गाल, का गैया का पिए गाल, छोटा से हमरो मदन गोपाल। चारा खाइए गैया दूध पिए गाल, घास खाइए गैया माखन खाइए गाल, छोटा सा हमरो मदन गोपाल। जी धन्यवाद। क्या बात है। डांस डांस, ओए क्या गजब का डांस यार, ओए गजब का, क्या गजब का यार। ओए बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर डांस। क्या गजब का यार, क्या गजब का, क्या गजब का, क्या गजब। बहुत ओए क्या गजब का यार। शानदार जी शानदार। जी जी, क्या गजब का। कल के हिस्से का भी करना है आज। सर हाँ बैठ के हाँ, बैठ के, बैठ के, बैठ के। बैठ के करिए, मजा करिए। आएगा, बैठ क्या के बात वाह। है यार, क्या बात है, बैठ के। क्या गजब का बैठ के, वही मजा आ गया। पांडे सर, ये कल के हिस्से का है बैठ के वाला। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। जी सर धन्यवाद आभार। जी, आदरणीय आकाश आसो सर, नमस्कार, स्वागत है सर। नमस्कार जी, नमस्कार। जी सभी स्वागत है को सर। सादर नमस्कार। जी स्वागत है सर। शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को, आदरणीय पांडे सर, सासो सर। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। शुरू करें। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 658वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और आज जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज मई दिवस है, यानी मजदूरों का दिवस। मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आज हमारे श्रमिकों को, मजदूरों को, कामगारों को काम के 8 घंटे निर्धारित हैं। एक दौर ऐसा था जब मजदूरों से, कामगारों से 20-20 घंटा प्रतिदिन काम कराया जाता था। अगर कोई कारखाने में फिसल गया तो उसको कूड़े के ढेर की तरह डाल दिया जाता था, कोई गिनती उसकी नहीं होती है। और इसी में मजदूर ने काफ़ी बड़ा संघर्ष किया। और 1 मई को हम मजदूर दिवस इसलिए मनाते हैं, तो काम के घंटे पहले 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के और 8 घंटे मनोरंजन के, इस टाइप से अलग-अलग किया गया। तो बाद में मजदूर ने अपने संघर्ष की सफलता पर 1 मई को मजदूर दिवस मनाना शुरू किया। तो आज इस अवसर पर मैं अपने नन्हे-मुन्ने दोस्तों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। हम अगर देखें तो पूरे हमारे ये समाज में, देश में, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। तो कहीं न कहीं पूरी इस विकास के इस क्रम में मज़दूरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कहीं न कहीं हम बड़े लोग या
जिनको पूंजीपति वर्ग कहा जाता है, तो कहीं न कहीं मज़दूरों की उपेक्षा होती है। जबकि अगर हम बात करें हमारे घर के पूरा मकान वो लोग मज़दूर बनाते हैं, दूसरे काम करते हैं, लेकिन अ अ, उनकी उपेक्षा हमारे घर में होती है। तो हमारा आज का विषय है मज़दूरों का हम सम्मान करें। तो हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्तों ने बहुत अच्छा लिखा था। कुछ दोस्तों ने मज़दूर दिवस पर निबंध लिखा था, तो मैंने उनको व्यक्तिगत पत्र लिख के कहा है कि आप प्लीज़ निबंध नहीं लिखना है, हम उनका सम्मान कैसे कर सकते हैं, ये कहा गया है। और आज ये भी कहा गया था कि आज हम सारे बच्चों को फ़ोटो लगा हुआ प्रमाण पत्र भी, सम्मान पत्र भी देंगे। लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो अपने विषय पर बोलेंगे, मौखिक बोलेंगे, अगर उन्होंने लिख के पढ़ा, तब भी हम नहीं दे पाएँगे। तो आशा है हमारे साथियों ने हमारी पत्र को, हमारी सूचना को, हमारे मैसेज को पढ़ा होगा। उसी हिसाब से फ़ोटो भी डालेंगे, अपनी प्रस्तुति भी देंगे। तो मैं एक बार स्वागत करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रतिभा राज हंस जी, भागलपुर, बिहार से हमारे बीच में हैं। आप बाल प्रहरी पटल पर जुड़ती रही हैं। आप एक शिक्षाविद होने के साथ साहित्यकार भी हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज। और विशिष्ट अतिथि बतौर हमारे साथी कार्तिक पाठक जी ने आज हमारे बीच होंगे। और आज के अध्यक्षता करेंगी हमारी दोस्त सोनाक्षी तिवारी जालंधर पंजाब से। और संचालन करेंगी हमारी दोस्त हर्मिका वर्मा जी, कक्षा 8 से मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। मैं स्वागत करता हूँ अपने इस पटल के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हैं, डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच काफ़ी साथी जुड़े हैं, जिनमें आदरणीय चंद्रमणि भट्ट जी हमारे हैं, श्रमिक नेता हैं आप, और आज आपने इस कार्यक्रम में आके हमारा मान बढ़ाया। चंदन नेगी जी, आयुष कुमार जी, और इस कार्यक्रम में अन्य कई एक अभिभावक जुड़े हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर और हमारे ताकुला के खंड शिक्षा अधिकारी माननीय विनय कुमार सर इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। त्रिलोक सिंह अधिकारी जी द्वाराहाट से जुड़े हैं। तो मैं सभी को, रेखा वर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं, सभी को प्रणाम करते हुए आज का मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त हर्मिका जी को। हर्मिका जी, आपका स्वागत है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरी मैया शारदे माँ, मुझे अपना बना लेना। मेरी मैया शारदे माँ, मुझे अपना बना लेना। तुम ममता का समंदर है, मुझे कतरा बना हर्मिका जी, आपका माइक आज नेट काम नहीं कर रहा है, कहीं मोर्चा लेके बैठिए। जी, स्वागत है। हर्मिका जी, आपका नेट काम नहीं कर रहा है, रोज तो काम करता है, आज मौसम भी खराब है अल्मोड़ा में। जी, मेरा नाम हर्मिका वर्मा है, मैं कक्षा 8 में पढ़, जैसे कि जी जी शुरू करें, कहीं मोर्चा ले जी लें सर, जहां अब से। आवाज आ रही है? जी आ रही, कहीं जहां से नेट पकड़ता वहां से मोर्चा ले लें। जी, स्वागत है। जी सर, अब आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, स्वागत है। आपने 2 वो खोल दिए हैं, एक बंद करिए, मम्मी वाला माइक बंद कर दीजिए। जी सर। जी हर्मिका जी। जी सर, अब आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, स्वागत है। जी,
मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज की मेरी माताजी का नाम श्रीमती रेखा वर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री कमल वर्मा है। आज की कार्यशाला जैसे कि बाल प्रहरी का 658वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। मजदूरों का करे सम्मान परिचर्चा है। तो मैं आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती डॉक्टर प्रतिभा राजहंस जी भागलपुर बिहार से और आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय श्री श्याम पलट आदरणीय श्री आकाश अशोक कुमार नेगी जी संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, आदरणीय श्री उदय केरौला जी संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई कार्तिक पाठक कक्षा 7 खटीमा उधम सिंह नगर से और आज की हमारी अध्यक्ष मंडल की साथी मेरी छोटी बहन सोनाक्षी तिवारी कक्षा 7 जालंधर पंजाब से। आप दोनों का भी मैं स्वागत करती हूँ और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय श्री सुमित सर, आदरणीय श्री हेमंत कुमार सर, आदरणीय श्री प्रकाश पांडे सर, आदरणीय श्रीमती सूरी भारती मैम, आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या मैम, आदरणीय श्रीमती प्रतिभा राजहंस मैम जो कि हमारी आज की मुख्य अतिथि भी हैं। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। तो सबसे पहले तो हमारे स्कूल में एक पत्र आया था जिसमें हमें निबंध लिखना था, 4 अच्छी आदतें तथा 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ। तो मैंने भी इस पे निबंध लिखा। तो फिर कुछ दिन बाद आदरणीय श्री उदय केरौला सर का फोन आया कि हर्मिका निकली है तो आपको जीआईसी में आपको सर्टिफिकेट लेने आना है। तो उस समय सर ने ये भी बताया कि हम बाल प्रहरी एक समूह है, इसमें ऑनलाइन कार्यक्रम कराए जाते हैं। हमें ये तो पता था कि बाल प्रहरी समूह है, इसमें ऑनलाइन कार्यक्रम कराए जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था इससे कैसे जुड़ते हैं और हर कोई इससे जुड़ सकता है। तो फिर मैं फिर इससे जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा और संचालन करने का मन मेरा पहले से ही हो गया था। फिर जब कुछ दिन बाद सर का फोन आया तो उस समय उस समय मुझे नहीं आता था। तो फिर सर ने कहा कि आप कुछ दिन बाद और बच्चों को देखो, फिर हम आपको बाद में बुलाएंगे। फिर कुछ दिन बाद जब सर का फोन आया तो मैं इंटरव्यू में पास हो गई और मैंने अपना पहला संचालन त्वरित भाषण में किया था और आज मेरा 8वां संचालन है। मैं उदय केरौला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत बार अध्यक्ष मंडल में रखा, बहुत बार विशिष्ट अतिथि बनाया, प्रतिभागी और मुझे संचालन करने का मौका दिया और वो मेरे जैसे सभी बच्चों को और मेरे सभी दोस्तों को संचालन बनाते हैं बहुत बार और बहुत बार पहले वो अध्यक्ष बनाते हैं, फिर विशिष्ट अतिथि बनाते हैं। मैं उदय केरौला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। तो अब मैं मजदूरों को सलाम करते हुए हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई कार्तिक पाठक कक्षा 7 खटीमा उधम सिंह नगर से, भैया आपको आमंत्रित करती हूँ। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं किरण माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाठक है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सिटी कॉन्वेंट स्कूल है। मैं खटीमा उधम सिंह नगर में रहता हूँ। तो आज बाल प्रहरी का 658वां कार्यक्रम है और आज मजदूर दिवस है 1 मई। तो आज की जो कार्यशाला है वो मजदूरों का करे सम्मान परिचर्चा पर है। उससे पहले मैं स्वागत करता हूँ श्री आकाश सारस्वत जी उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी बाल प्रहरी संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से, मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रतिभा राजहंस मैम जी भागलपुर बिहार से,
आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन सोनाक्षी तिवारी, कक्षा 7, जालंधर पंजाब से। एवं आज का जी मैम, एवं आज का इतना सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी हंडिका वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। तो आज मजदूर दिवस है, तो हमारे स्कूल में हमने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए थे और हमने जो भी हमारे स्कूल में जो भी कार्यरत, जैसे जो बस ड्राइवर्स होते हैं, आंटीज होती है, उनको हमने क्या कहते हैं ग्रीटिंग्स कार्ड दिए। और जब हमने उन्हें दिया तो हमें बहुत अच्छा लगा उनको देखकर, और उनको भी बहुत अच्छा लगा कि हमने उन्हें दिए। तो आज की कार्यशाला मजदूरों का कर सम्मान कार्यशाला है। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ मजदूरों पर कि तो श्रम दिवस श्रमिकों और श्रमिक वर्ग के लोगों को समर्पित एक विशेष दिन होता है। तो अधिकांश देशों में यह सार्वजनिक अवकाश का दिन होता है। यह विभिन्न देशों में अलग अलग तारीख में मनाया जाता है। अधिकांश देश श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है और श्रम दिवस का इतिहास और उत्पत्ति अलग देशों में अलग अलग है। और भारत में श्रम दिवस पहली बार तो 1 मई 1923 को मनाया गया था। बहुत संघर्ष के बाद श्रमिकों को उनके अधिकार दिए गए थे। मजदूरों के अधिकारों का जश्न मनाने के लिए अभियान और परेड आयोजित की जाती है। एक विशेष दिन उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प को मनाने के लिए समर्पित किया जाता है। तो ये था कुछ मजदूर दिवस पर। और आगे मैं बोलता हूँ, मजदूर दिवस उन श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने लंबी लड़ाई के बाद अपने अधिकारों को अर्जित किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि मजदूरों के प्रयासों को न केवल पहचाना जाता है बल्कि उनका सम्मान भी किया जाता है। क्योंकि आज हम जिन घरों में रहते हैं वो मजदूरों ने ही तो बनाए हैं। अगर मजदूर ना होते, अगर लेबर्स ना होते, तो हम आज अपने घरों में कहाँ रहते। तो जो मजदूर दिवस है, मतलब बहुत लीबिया जो मतलब मजदूर दिवस है, वो कई देश में तो 1 मई को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाते हैं। और इस दिन ज्यादातर तो स्कूल और कॉलेज भी बंद रहते हैं। और कुछ राज्यों में परेड भी की जाती है मजदूर दिवस की, क्योंकि बहुत स्पेशल और स्पेसिफिक डे होता है। 1 मई को स्कूल में उन छात्रों द्वारा मनाया जाता है जो अपने प्रिय कार्यकर्ताओं के लिए प्रदर्शन करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज हमारे स्कूल में हमने ग्रीटिंग कार्ड्स दिए थे आंटीज को, ड्राइवर्स को, और साइड ड्राइवर्स को दिए थे हमने, और हमारी फोटो भी खींची, और हमने प्रोग्राम्स भी दिए, हमने स्पीच भी की, भाषण भी दिया। बहुत अच्छा लगा। प्रेयर के टाइम में सारे उनको बुलाकर सम्मानित किया था। तो ये था आज मजदूर दिवस। और मजदूर दिवस तो मैंने आपको बता दिया कि जो मजदूर होते हैं वो बहुत ही कार्यरत, यानी कि हमारे लिए इतना काम करते हैं कि हम कुछ पूछ नहीं सकते, क्योंकि जो मजदूर होते हैं उन्होंने तो हमारा घर बनाया है। अगर हम आज घर में नहीं होते, अगर उन्होंने हमारे लिए इतना प्रयास नहीं किया होता, तो अगर आज हम घर में नहीं कहीं और रहते। तो ये थी मेरी प्रस्तुति। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने मजदूरों के सम्मान के बारे में हमें बताया और आपने अपने स्कूल के बारे में भी बताया कि आपने ड्राइवर्स और आंटी को आज कार्ड्स दिए थे, और आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं आप सभी को हमारे आज के पहले प्रतिभागी को बुलाने से पहले कुछ नियम बताऊंगी। अगर कोई भाई और बहन अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक और कैमरा जरूर ओपन करें, जरूर खोलें। और अगर कोई अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो पीछे से अभिभावक उन्हें गाइड ना करें, उन्हें बोलने दें। और आज जैसे कि हमारी अध्यक्ष मंडल की जो दोस्त है, आज उनको अध्यक्षीय भाषण भी देना है। तो अब मैं अपनी बड़ी दीदी, हमारी आज की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कनिका जोशी, कक्षा 10 अल्मोड़ा से, दीदी आपको आमंत्रित करती हूँ। कनिका दीदी, कक्षा 10। जी, लगता है वे किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन अंशिका अग्रहरी, कक्षा 7 अमेठी उत्तर प्रदेश से।
अंशिका जी क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरा नाम अंशिका। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अंशिका ग्रहरी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसा कि आज मजदूर सम्मान परिचर्चा कार्यशाला है, तो मैं आप सभी जी दीदी, वो दीदी लेफ्ट हो गई हैं, तो मेरी दोस्त जो है अंशिका वो अभी लेफ्ट होगी, तो हम उन्हें बाद में बुला लेंगे। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी दीदी लक्ष्मी दीदी कक्षा 10 नैनीताल से। लक्ष्मी दीदी क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भैया करण जोशी कक्षा 9 ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। करण जोशी दद्दा क्या आप उपस्थित हैं? दीदी सॉरी मैं उपस्थित हूँ। लक्ष्मी राणा को खुल नहीं रहा मुझसे, तो सॉरी। जी दीदी आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मी राणा है। मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महरागांव से कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आज 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर मैं अपने विचारों को व्यक्त करना चाहती हूँ। मजदूर दिवस यह एक ऐसा दिन है जिसमें सभी श्रमिकों के योगदान को पहचानने तथा उनके सम्मान के लिए यह दुनिया भर में मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं सभी श्रमिकों को अपना धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके कड़ी मेहनत के द्वारा ही हमारे लिए वह भोजन उगाते हैं तथा हमें खिलाए जाते हैं, और उनके द्वारा ही विभिन्न मकान हमारे लिए, विद्यालय तथा सड़क अन्य कोई भी हमारे लिए बनाए गए हैं, और उनके द्वारा ही यह सब कुछ बनाए गए हैं। तो आइए हम सभी उन लोगों का सम्मान करें और उनके योगदान को समझें और उनका आदर सम्मान करें। धन्यवाद। जी दीदी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भैया करण जोशी कक्षा 9 ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। करण भैया क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं। अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से सर आपको आमंत्रित करती हूँ इन 2 पंक्तियों। जन समूह की मुग्धता छिपी न जाए छिपाए, जन समूह की मुग्धता छिपी न जाए छिपाए, चंद शब्द मुख वृंद से सुनने को अकुलाए। जी सर आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हर्मिका। सबसे पहले प्रिय हर्मिका को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रतिभा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय सोनाक्षी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रिय सोनाक्षी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय हर्मिका। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, सुमित जी, अशोक जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण एवं प्रिय बच्चों, बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं जो कि कोरोना काल में उदासीन वातावरण को समाप्त करने के लिए शुरू की गई थी, आज चलते चलते 700वें पड़ाव की तरफ निरंतर तेजी से बढ़ रही हैं और निश्चित रूप से बच्चों के व्यक्तित्व विकास में इन कार्यशालाओं का बड़ा अद्भुत योगदान रहा है।
प्रत्येक दिवस के ऊपर कभी कविता, कभी चुटकुले, कभी कहानी, कभी त्वरित भाषण, कभी वाद विवाद, कभी सामान्य ज्ञान। ये बहुआयामी कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन सिद्ध हो रही है। और आज का तो दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम श्रमिक दिवस की बात करते हैं तो हम सभी कहीं ना कहीं श्रमिक हैं। जो भी श्रम करते हैं, जिस भी रूप में श्रम करते हैं, चाहे हम भौतिक श्रम करते हैं, चाहे मानसिक श्रम करते हैं, जो भी श्रम करते हैं उसके प्रतिफल ही हम कुछ ना कुछ पाते हैं। प्यारे बच्चों, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने श्रमिकों के लिए बहुत कुछ किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मात्र 22 वर्ष की उम्र में पीएचडी कर ली, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तैनात हो गया, लेकिन उसने जो 1-2 लेक्चर दिया तो उससे वहां की सरकार नाराज हो गई। कहने लगी आप गलत बोल रहे हैं, अपने शब्दों को वापस लीजिए। उसने कहा मैं सही कह रहा हूं, मैं शब्द वापस नहीं लूंगा। वो अड़ गया और वहां की सरकार ने उसको देश से निकाल दिया। दूसरे देश में पहुंचा जो कुछ उदारवादी देश था। रोजगार के लिए रेलवे में उसे क्लर्की की नौकरी मिली, लेकिन उसकी राइटिंग इतनी खराब थी कि कुछ दिन बाद ही उसको निकाल दिया गया। आर्थिक बदहाली की हालत ये हो गई, जब उस व्यक्ति की एक लड़की खत्म हुई तो उसके लिए, उसको कफन के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो आसपास के लोगों ने, मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने चंदा एकत्र करके उसकी लड़की के लिए कफन खरीदा और उसका अंतिम क्रियाकर्म किया। वो व्यक्ति पूरे जीवन श्रमिकों के लिए लड़ता रहा, मुफलिसी का शिकार रहा। उससे पूरे जीवन भर इतना विद्वान होने के बाद, पढ़ा लिखा होने के बाद भी कभी 2 समय का भोजन नसीब नहीं हुआ। फिर उसकी मित्रता एक बहुत बड़े उद्योगपति से हो गई, लेकिन उसने शर्त रखी कि हमारी दोस्ती के बीच में अर्थ कहीं नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। उसने किताबें लिखनी शुरू की। मात्र 58 वर्ष की आयु में उसे कंठ नली का कैंसर हो गया और उसके मित्र ने पूछा मरते वक्त कि आपको तो मृत्यु से बहुत डर लग रहा होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा टूटी फूटी भाषा में बड़े धीरे धीरे, मृत्यु कभी भी मरने वाले के लिए भय का कारण नहीं होती, अपितु उनके लिए होती है जो बचे रहते हैं। और उसके बाद उस व्यक्ति ने प्राण त्याग दिए और मरने के बाद उस व्यक्ति ने पूरे विश्व को 2 हिस्सों में बांट दिया और विश्व विख्यात उसका नारा, जिसने पूरी क्रांति पैदा कर दी, विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए है ही क्या इन बेड़ियों के सिवा, और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। और उस ऐतिहासिक महापुरुष का नाम था कार्ल मार्क्स। मरने के बाद उनकी बहुत सारी किताबें प्रकाशित हुई और उनकी संतानें करोड़पति हो गई उन किताबों की रॉयल्टी से। पूरी जिंदगी भर श्रमिकों के लिए संघर्ष करने वाला बहुत बड़ा बुद्धिजीवी, कैंसर की गंभीर बीमारी से मात्र 58 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गया, लेकिन पूरे विश्व को 2 हिस्सों में बांट दिया, पूंजीवादी देश, साम्यवादी देश। और पुस्तकों की इतनी जबरदस्त रॉयल्टी मिली कि उनकी कई पीढ़ियां तक करोड़पति हो गई, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वो व्यक्ति वास्तव में मानव नहीं, महामानव था, जिसने श्रमिकों को संचेतना पैदा की और जिसने पूरे विश्व में श्रमिकों के समर्थन में एक वातावरण तैयार किया। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें उस महापुरुष को भी श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता है, जो कि कहीं ना कहीं जिसने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया श्रमिकों के लिए। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। और निश्चित रूप से जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है।
पाठ्यक्रम के इतर जो बच्चे साहित्य की पुस्तकें, जो बच्चे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व तो अलग ही दिखाई देता है। आज जरूरत है चरित्र निर्माण की, अपने चरित्र को मजबूत बनाने की, व्यसन मुक्त समाज निर्माण की, बीड़ी सिगरेट अतर चरस तंबाकू शराब जैसे मादक द्रव्यों के बहिष्कार की। जिस देश में चरित्रवान नागरिक हो, जिस देश में व्यसन मुक्त नागरिक हो, निश्चित रूप से उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और प्रिय हर्मिका को बेहतरीन संचालन की पुनश्च बधाई व आशीष देते हुए और रामधार सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने कहा, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। पत्नी के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने हमें कहानी भी सुनाई जिसको अपनी बेटी के लिए उसको अंतिम संस्कार के लिए उसके लिए नहीं मतलब नहीं था और वो इतना पढ़ा लिखा था फिर भी वो खाना नहीं खा पाता था। मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं थी और उसे बहुत कम उम्र में ही कैंसर भी हो गया था। आपने बहुत अच्छी हमें प्रेरणादायक कहानी सुनाई। आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी दोस्त महक चबडाल, कक्षा 8 नैनीताल से। महक जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं महक आप सभी का इस मजदूरों का करे सम्मान परिचर्चा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत और उपलब्धियां का जश्न मनाने के लिए श्रम दिवस निर्धारित है। यह विभिन्न देशों में अलग अलग तारीख में मनाया जाता है। हालांकि अधिकांश देशों में इस दिन के लिए 1 मई की तारीख निर्धारित होती है, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस की उत्पत्ति। पहले के दिनों में मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। उन्हें कड़ी मेहनत करने और दिन में 15 घंटे तक काम करना पड़ता था। उन्हें चोटों का सामना करना पड़ता था और उनके कार्यस्थल पर अन्य भयानक समस्याएं उत्पन्न होती थी। उनके द्वारा कड़ी मेहनत करने के बावजूद उन्हें कम मजदूरी का भुगतान किया जाता था। लंबे समय तक काम करने के घंटे, अच्छी स्रोत की कमी के चलते इन लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं की बढ़ती हुई संख्या ने इस समस्या के ठीक करने के लिए श्रमिक यूनियनों ने इस प्रणाली के खिलाफ आवाज उठाई। उत्तेजित मजदूर संघों का गठन हुआ, जो कि कुछ समय के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़े। इसके बाद मजदूरों और श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए 8 घंटे की कम की संख्या तय की गई थी। इस 8 घंटे के आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इसके अनुसार एक व्यक्ति को केवल 8 घंटों के लिए काम करना चाहिए। उसे मनोरंजन के लिए 8 घंटों और आराम के लिए 8 घंटे मिलना चाहिए। इस आंदोलन में श्रम दिवस का उद्गम होता है। हालांकि श्रम दिवस का इतिहास और मूल अलग-अलग देशों में अलग है, परंतु इसके पीछे मुख्य कारण है एक समान और यह श्रम वर्ग का अनुचित व्यवहार है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण था कि देश में बुनियादी ढांचागत विकास के प्रति बहुत अधिक योगदान देने वाले लोगों के वर्ग के साथ खराब व्यवहार हुआ है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसके खिलाफ कई आंदोलन हुए और यह दिन अस्तित्व में आया और उन्हें सम्मानित किया गया और विद्यालय में बच्चों को भी इस दिन के बारे में बताया जाता है और उनका जीवन यापन इसी से होता है। किसी देश की वृद्धि उस देश के किसानों या श्रमिकों पर निर्भर करता है। हम सभी को मजदूरों का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें मजदूरों का सम्मान करना चाहिए और ऐसी बहुत अच्छी बातें बताई। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे भाई हिमांशु आर्या, कक्षा 8 नैनीताल से। हिमांशु जी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं शारदे को शब्द सुमन अर्पित करता हूँ। मंच में सभी उपस्थित वरिष्ठ विद्वानों एवं मेरे गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। निवेदित करता हूँ संयोजक श्री उदय सिंह किरोला सर को। मेरा नाम हिमांशु आर्य है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम राहुल मावी विद्यालय मेरा गाँव है। मैं आज पहली बार प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। श्रम दिवस 1 मई को भारत, घाना, लीबिया, नाइजीरिया, मेक्सिको, पेरू, उरुग्वे, ईरान और ऐसे कई देशों में मनाया जाता है। श्रमिक जीवन रहने के लिए मजदूरों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अधिकांश देशों में इसके बारे में 1 मई के बारे में चिन्हित भी किया गया है। और अगर मजदूर नहीं होंगे तो हम हमारे वो कड़ी मेहनत करते हैं। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आज आपने पहली बार प्रस्तुति दी, लेकिन आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन मीनाक्षी राणा, कक्षा 10 अल्मोड़ा से। मीनाक्षी दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है अभी दीदी किसी कारणवश नहीं उपस्थित हैं। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती डॉक्टर प्रतिभा राजहंस जी, भगलपुर, बिहार से, मैम आपको आमंत्रित करती हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। मैम, इन 2 दोहों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाथ जोड़कर हर्मिका का जो इतना अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ सर्वप्रथम। उसके बाद बाल प्रहरी के कर्ता धर्ता उदय किरोला जी, श्याम जी, आकाश सर, नन्हे मुन्ने बच्चे और अभिभावकगण सबों को यथा योग्य कहकर मैं अपनी बातें शुरू करती हूँ। बल्कि मैं कहती हूँ कि कई सारी बातें जो हमें कहनी थी आज कही जा चुकी हैं। कुछ तो बच्चों ने कही, कुछ उदय सर ने कही और बाकी सारी बातें समेटकर आकाश सर ने पूरी कर दी। आकाश सर ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि यह वही दिन है जिस दिन श्रमिकों के लिए सही मायने में आवाज उठाई गई। उन्होंने कार्ल मार्क्स के बारे में कहकर और उनके पूरे समय के संघर्ष को बतलाकर, बल्कि ये जो उन्होंने बातें समझा कर कही हमें कि उन्होंने पूरी दुनिया को 2 वर्गों में बांट दिया, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग। सच है, हम सभी श्रमिक हैं, चाहे हम शारीरिक मजदूरी करें या मानसिक, चाहे हमारी कलम घिसे, चाहे हम कुदाल चलाएं, हर हालत में हम सभी श्रमिक हैं। और हमारे लिए इस दिवस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बहुत बड़ी बात है कि किरोला जी ने लगातार 698वां कार्यशाला चला करके बहुत तरह की प्रस्तुतियों के साथ साथ इस विशेष दिन को भी समेटने की कोशिश की है, ताकि हम अपनी बातें रख सकें और अपने बच्चों को सुन सकें कि उनके मन में आज के दिन के बारे में कौन सी बातें हैं, वो किन बातों पर ध्यान दे रहे हैं और कौन सी बातें उनसे छूट रही हैं जो हमें बता देनी होंगी। दुनिया का विभाजन चाहे कार्ल मार्क्स ने किया हो, चाहे हमारे ऋषि कनाद ने। शायद आप लोग ऋषि कनाद से परिचित ना हो। हमारे यहाँ एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था कणाद।
उनकी खासियत यह थी कि वो जिस खेत से अन्न चुनते थे, यानी कि उनकी अपनी जमीन नहीं थी, अपना आप कुछ भी उनके पास नहीं था, वो खेतों में जाकर के जहाँ फसलें उगती थी वहां से कण अन्न के दाने उठा लिया करते थे, चुन लिया करते थे और चुनने के बाद आधा हिस्सा खुद रखते थे, आधा हिस्सा खेत के मालिक को दे देते थे। आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ इस तरह के महापुरुष हो चुके हैं जिन्होंने इन बातों पर बहुत गंभीरता से सोचा है और इसका समाधान भी प्रस्तुत किया है। उनके आधा हिस्सा दे देने में खेत के मालिक का हिस्सा निकल जाता है, जिन मजदूरों ने 6 महीने लगाकर फसल उपजाई होगी उनका हिस्सा निकल जाता है और आधा रख लेने में उनका अपना हिस्सा निकलता है, जो उन्होंने उन्हीं की परमिशन से, उन्हीं की अनुमति से अपने लिए जोगा, संजोया। हम उस देश के वासी हैं। बहुत बड़ी बात है कि हमारी इन समस्याओं के बारे में न केवल हमने बल्कि दुनिया के और क्षेत्र के लोगों ने भी महत्वपूर्ण ढंग से सोच विचार किया और कार्ल मार्क्स तो हमारे सामने युग पुरुष के रूप में आते हैं, जिन्होंने इसके पहले हमारे ऊपर जितने शोषण के दमन चक्र चलाए जाते थे उनके विरोध में हम सबों को एकजुट किया। यह जो आज मजदूर दिवस है, जिसे हम मई दिवस भी कहते हैं, 1 मई का दिन, जिस दिन मुझे भी छुट्टी मिली है, हमारे लिए एक विशेष दिन होता है, यह सोचने और समझने के लिए कि हम सभी श्रमिक हैं, हम सभी वेतन पाने वाले लोग हैं और हम सभी वेतन पाने वाले लोगों को इकट्ठे होकर अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी अपेक्षाओं के लिए सरकार, समाज के सम्मुख सन्नद्ध होना होगा। कई सारी बातें हो चुकी हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि और भी लोगों को बोलने का मौका मिले। मैं हार्दिक आभार करती हूँ मंच का, अपने संचालनकर्ता हर्मिका का, सभी विद्वान पुरुषों का और अपने बच्चों का धन्यवाद। प्रणाम। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने हमें ऋषि करक के बारे में भी बताया। मैम आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन संजना नेगी, कक्षा 9 अल्मोड़ा से। संजना दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी, आपका स्वागत है। माँ काम करते हुए मेरा नाम संजना नेगी, मैं कक्षा मेरे विद्यालय का राष्ट्रीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहा है। आज का चर्चा होने वाली है। हर साल देश दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है कि इस दिन इनको यह दिन इनको समर्पित है कि मजदूर हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है कि वह हर कार्य को हंसते हंसते कर लेते हैं। मजदूर हमारे लिए फसल ही नहीं उगाते, हमारे लिए सड़क, मंदिर आदि चीजों का निर्माण करते हैं। चाहे बारिश हो या तेज धूप हो, यह अपने काम को हंसते हंसते खुशी खुशी करते हैं। जब तेज ही बारिश आ जाती है तो इनका कितना बड़ा नुकसान होता है। भारत में पहली बार मजदूर दिवस 1 मई 1923 को मनाया जा रहा है। यह दिन मजदूरों का सम्मान, एकता तथा धन्यवाद करने का दिन होता है। हमें मजदूरों की इज्जत करना चाहिए। हमारे लिए मजदूर इतने महत्वपूर्ण है कि बिना मजदूर के देश में ही नहीं विदेश में भी काम नहीं हो सकता। कई लोग तो खाने को बर्बाद कर देते हैं,
कई लोग तो खाने को बर्बाद कर देते हैं। किसानों को वह उगाने में कितनी मेहनत लगती है। जो जो लोग खाने को बर्बाद करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि किसान हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल फसल को उगाने में कड़ी मेहनत करते हैं और वह लोग ऐसे बर्बाद करते हैं। उनको भी समझना चाहिए कि जिस जो खाना वह बर्बाद कर रहे हैं, वह किसान अपने मेहनत और पसीने से उगाते हैं। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें किसानों के बारे में बताया कि किसान कितनी मेहनत करते हैं और कुछ लोग उसे वेस्ट कर देते हैं और फेंक देते हैं। तो अब मैं अपनी छोटी बहन सोनाक्षी रावत कक्षा 7 टिहरी से, सोनाक्षी रावत जी, क्या आप उपस्थित हैं? सोनाक्षी रावत कक्षा 7 दीदी के बहन, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी दोस्त भूमिका पाठक कक्षा 8 हल्द्वानी से। जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी दीदी, आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्कार। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं आप सभी का आज के इस ऑनलाइन पटल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम भूमिका पाठक है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम स्वस्थ पब्लिक स्कूल हल्द्वानी है। मैं कोटाबाग नैनीताल से हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज की कार्यशाला का विषय मजदूरों का करें सम्मान है, तो इस पर मैं अपनी प्रस्तुति भी देती हूँ। श्रमिक यानी कि मजदूर सबसे परिश्रमी इंसान होता है। उसके परिश्रम पे ही पूरा देश निर्भर होता है, वरना तो मशीनी में काफी व्यय लग जाता, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती। वर्तमान समय में हमारे देश के काफी कार्य जैसे उद्योग, कृषि, भवन निर्माण, यह सब मजदूरों के द्वारा ही किया जाता है। हमारा जो देश है वो मजदूरों की मेहनत पर निर्भर है और मजदूर अपनी खुद की मेहनत पर और मजदूर अपनी मेहनत से अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आज के युग में सभी व्यवसाय में अच्छी इनकम मिलती है, अच्छी आय मिलती है, परंतु आश्चर्य की बात है जो इंसान सबसे कठिन काम करता है जैसे मजदूर, उन्हीं को सबसे कम आय मिलती है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है, परंतु इससे कभी भी श्रमिक या फिर मजदूर निराश नहीं होता है और वह निरंतर काम करता रहता है। हमें मजदूरों का सम्मान करना चाहिए। अगर मजदूर नहीं होते तो मशीनी में काफी व्यय हो जाता, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती। तो श्रमिकों का हमारे देश में होना बहुत बहुत जरूरी है। श्रमिक दिवस को मनाने का मुख्य कारण भी यही है कि जो श्रमिकों की उपलब्धि है हमारे देश का विकास करने के लिए और उनके द्वारा जो परेशानियां हैं जो उन्होंने झेली हैं, उनके उधर ध्यान देने के लिए और जो श्रमिकों का और मजदूरों का योगदान है हमारे देश के विकास के लिए, तो इन सब के लिए हमारा श्रमिक दिवस प्रति वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस के दिन हम मजदूरों के हक और उनके द्वारा जो किए गए कार्य है उनको बड़े सम्मान से देखते हैं। मजदूरों की जो आय है वो फिर कम होती है, लेकिन वो फिर भी निराश नहीं होते हैं और उनका जो जीवन है वो हमेशा आर्थिक अभाव से गुजरता है। श्रमिक दिवस के अवसर पर हम सभी श्रमिकों के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति हमें हमेशा सम्मान रखना चाहिए और आज के दिन हमें समाज एवं सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो श्रमिकों या फिर मजदूरों को अच्छी आय दे, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएं और जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए। तो हमें मजदूरों का बहुत बहुत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मजदूर एक हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्त, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और मजदूरों के बारे में भी आपने हमें बताया कि वो हमारे देश का एक अहम हिस्सा है। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही।
तो अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से, सर आपको आमंत्रित करती हूँ इन दो पंक्ति दोहों के साथ। कथन वचन से प्रीतिकार, कथन वचन से प्रीतिकार, ज्यों मुखरित हो संत, ज्यों मुखरित हो संत, धन्य बाल प्रहरी हो जाएगी, धन्य बाल प्रहरी हो जाएगी, धन्य हो जाएगा मंच, धन्य हो जाएगा मंच। सर बहुत 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 स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हर्मिका, बहुत सुंदर संचालन। और आपने जैसा बताया आपका ये 8वां संचालन का अवसर है, और मैं तो हर सारे कार्यक्रमों में शुरू से आखिर तक रहता हूँ, और मैंने देखा कि आपके हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है, एक नया आत्मविश्वास आता जा रहा है, एक नई चमक आती जा रही है। मैं आपको कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। हर्मिका जी। जी सर, मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं अपना परिचय पहले ही दे चुकी हूँ, तो मैं उसे दोहराऊंगी नहीं। मैं सीधा आज की परिचर्चा मजदूरों का करे सम्मान इस विषय पे अपनी बात रखूंगी। हर साल हम लोग 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, इसे श्रमिक दिवस भी कहते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक दिन ही मजदूर दिवस क्यों मनाएं? हमें हर दिन मजदूर दिवस मनाना चाहिए। हमें सिर्फ एक दिन ही मजदूरों को सम्मान मतलब सिर्फ एक दिन ही हमें मजदूरों का सम्मान नहीं करना चाहिए, हमें हर दिन उनका सम्मान करना चाहिए। और मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि पूरी दुनिया में हम उनके संघर्षों और जो उनके योगदान है उन्हें हम याद कर सकें, और उनके जो योगदान है उन्हें हम याद करें। तो इसीलिए हम मजदूर दिवस मनाते हैं। और जैसे कोई हमारा घर होता है, जिस घर में हम रहते हैं उसे मजदूरों ने बनाया है, सड़क होती है वो मजदूरों ने बनाया। जैसे अभी हम लोग अल्मोड़ा में बीच में हमारा घर है, तो हमारे आसपास मतलब दीवार मतलब जैसे हर जगह की, और जैसे नगर पालिका का रास्ता भी है और नगर पालिका की दीवार भी है। तो जैसे कभी बारिश आती है और जैसे दीवार टूट जाती है किसी की, तो हम लोग उनको जैसे किसी की दीवार टूट जाती है तो मजदूर लोग इनको हमारा जो दीवार होते हैं उनको ठीक करने आते हैं। तो मम्मी उनको जैसे कभी पानी दे देती है, कभी चाय दे देती है। मतलब ये नहीं सोचती हैं कि ये दूसरों के मजदूर है, और ऐसा हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि ये दूसरों के मजदूर है। और हमें सिर्फ अपने घर में, जैसे कोई हमारे घर में काम होगा तो हमें सिर्फ अपने घर के मजदूरों, जैसे कोई हमारे घर में काम करने आएंगे मजदूर, उन्हीं को हमें चाय पिलानी चाहिए, उन्हीं को हमें पानी पिलाना ना चाहिए। हमें औरों के मजदूरों को भी पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि वो मजदूर तो काम कर रहे हैं और उनको भी प्यास लगती है। और कोरोना में जैसे सबसे ज्यादा नुकसान, मेरा मानना है कि कोरोना में सबसे ज्यादा नुकसान मजदूरों का ही हुआ था। उनको खाने के लिए नहीं मिल पाता था, और जैसे अभी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन मजदूरों की जो कमाई है वो नहीं बढ़ पा रही है। जैसे अब हर चीज की प्राइस बढ़ रही है, और मजदूरों की जैसे पहले से क्या होता था, उनसे 12-12 घंटे काम कराया जाता था, लेकिन उन्हें सिर्फ 60 इतने रुपए दिए जाते थे। लेकिन अब संविधान में भी है कि मतलब 8 घंटे काम कराया जाता है, और उनको मतलब अब उतनी तो नहीं पर थोड़ी बहुत अब 60 रुपए के हिसाब से तो अब थोड़ा बहुत बढ़ गई है। जैसे अब 500-600-700 इतने रुपए देते हैं 8 घंटे का।
और उनको भी हमको सम्मान करना चाहिए और हमें उनका सम्मान करना चाहिए और हमें पहल अपने घर से ही करनी होगी। ये नहीं कि हम कहीं बाहर जाके मजदूरों को शॉल उड़ाएँ, उनको कंबल दें। जैसे कोई हमारे घर के आस-पास मजदूर काम करते हैं, उन्हें हमें जैसे कभी पानी पिला देना चाहिए, कभी चाय दे देनी, बिस्किट खाना। और जैसे हम लोग मम्मी भी ऐसा करती हैं मेरी कि जैसे कोई खाना होता है, चावल होते हैं, आटा होता है, हमारे पास होता है तो मम्मी उनको दे देती हैं, जैसे सब्ज़ी होती है तो वो दे देती है। और हमारे घर के पास जब एक दिन मतलब वो काम कर रहे थे तो जैसे कोई त्योहार होता है तो मम्मी उनको भी खाना खिला देती हैं जो मज़दूर अंकल लोग आते हैं उनको। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग मज़दूर हैं और हमको इनको नहीं देना चाहिए खाना, इनको नहीं चाय देनी चाहिए और इनको भी हमें वो नहीं देना चाहिए खाना और इनको हमें कोई चीज़ जैसे कोई चीज़ होती है और हमें उनको दे देनी चाहिए जैसे हमारे पास होती है, हम कुछ बनाते हैं तो मतलब हम जितना खुद मतलब थोड़ा बहुत उनको भी दे सकते हैं हम। और जैसे उनको भी हमें सम्मान करना चाहिए। और अब मैं आप सभी को एक मज़दूरों के ऊपर एक उनको मज़दूरों की व्यथा है, एक मज़दूरों के लिए एक छोटा-सा गीत है, वो मैं सुनाना चाहूँगी। और मैं मज़दूरों को फिर से एक बार सलाम करती हूँ और अपना एक थोड़ा-सा गीत गाऊँगी। जो चट्टानों को तोड़-तोड़ के उसको खाक बनाता है, जो चट्टानों को तोड़-तोड़ के उसको खाक बनाता है, जो ऊँचे-ऊँचे बिल्डिंग को साकार रूप दे जाता है, जो ऊँचे-ऊँचे बिल्डिंग को साकार रूप दे जाता है, जो मेहनत कृषि इंसान यहाँ पर एक श्रमिक कहलाता है, जो मेहनत कृषि इंसान यहाँ पर एक श्रमिक कहलाता है, मजदूर जो अपने जज्बे से धरती को चमन बनाता है, मजदूर जो अपने जज्बे से धरती को चमन बनाता है, देश किसान मजदूर किसान, देश किसान मजदूर किसान। हमें सोचना होगा क्यों ये जीता है लाचारी में, हमें सोचना होगा क्यों ये जीता है लाचारी में, अनपढ़ क्यों बच्चों को रखता पढ़ता क्यों बीमारी में, अनपढ़ क्यों बच्चों को रखता मरता क्यों बीमारी में। आज भी अपने हक के खातिर लड़ता है सरकारों से, आज भी अपने हक के खातिर लड़ता है सरकारों से, पार नहीं पाता है फिर भी मजदूरों के हक को मारने वालों, मजदूरों के हक को मारने वालों, हार पर इनके रहम करो, ऐसा तो ना जुल्म करो है देश किसान मजदूर किसान। संविधान में काम के घंटे 8 बताए जाते हैं, संविधान में काम के घंटे 8 बताए जाते हैं, फिर क्यों इनसे 12 घंटे काम कराया जाता है, कहीं कहीं तो एक भी दिन इन्हें नहीं अवकाश मिले, कहीं कहीं तो एक भी दिन इन्हें नहीं अवकाश मिले, कहीं कहीं तो बेचारों के घर चूल्हा भी नहीं जले। श्रमिक दिवस पर मजदूरों के दिन को आओ हम सेलिब्रेट करें, श्रमिक दिवस मजदूर के दिन को आओ हम सेलिब्रेट करें, प्रेम भाव से उसको इनके सलाम करें, देश किसान मजदूर किसान। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर, जय किसान। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और हर्मिका जी, आपका गीत बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर गीत, बहुत बढ़िया लिखा है, मजदूरों की आवाज को उठाने वाला गीत है। और इसको जब कोई भी मजदूर या कोई भी मेहनत कश इंसान सुनेगा उसे बड़ी खुशी होगी।
बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपके सुंदर वक्तव्य के लिए और सुंदर गीत के लिए। और आपने कहा कि हमें हर रोज मजदूर दिवस मनाना चाहिए, एक दिन ही क्यों मनाएं, समान व्यवहार करें, लेकिन प्रतीक के रूप में एक दिन मनाना पड़ता है। उस दिन एक खास दिन रखना पड़ता है, नहीं तो हर रोज अगर हम कहेंगे तो वो संभव नहीं होता है, जिसे कहते हैं व्यवहारिक नहीं होता है। तो बहुत सुंदर आपका संचालन और बहुत सुंदर प्रस्तुति, और दोनों के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैं देता हूँ। आज 10 प्रतिभागियों को प्रतिभा करना था और मजदूरों का करें सम्मान विषय पर अपनी बात रखनी थी। सभी प्रतिभागियों ने जो भी जुड़ पाए, बहुत अच्छी प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति तैयारी करके आए थे और काफी बातें बताई। और हिमांशु आर्या की तो जैसा बता रहे थे पहली प्रस्तुति, ऐसे हमें कई बच्चे ऐसे लग रहे हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं, मगर प्रस्तुतियां बहुत शानदार हैं। सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सबसे पहला कदम है कि आप प्रतिभा करें, और प्रतिभा करने के बाद आप प्रतिभा कर लें, उसके बाद धीरे धीरे ये होना चाहिए कि आप जो भी दे रहे हैं, जो भी प्रस्तुत दे रहे हैं, उसको अपना 100% दें, 100% दें। तो आप देखेंगे कि आपकी प्रस्तुति एक दिन सबसे अच्छी हो जाएगी, सब में सबसे अच्छी हो जाएगी। मजदूरों का सम्मान करें। ये मजदूरों की आवाज उठाने वाले सबसे बड़े जो नेता थे वो कार्ल मार्क्स हुए, और अभी मैं उन पर चर्चा करूंगा कार्ल मार्क्स पर, कि वो उनका जन्म प्रशिया में हुआ था, जो जर्मनी का एक हिस्सा था। वहां से वो लिखते थे मजदूरों के अधिकार के लिए। वहां से उनको बाहर कर दिया गया, देश ने निकाल दिया। दूसरे देश में गए यूरोप के, वहां से भी निकाले गए, तीसरे में गए वहां से भी, और अंत में वो ब्रिटेन में गए, यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में गए, और वहां लंदन में रहे और मजदूरों की बस्ती में करीब 26-27 साल रहे, और उनके जीवन को बहुत निकट से उन्होंने देखा, और देखा कितना संघर्ष करते हैं मजदूर। और तब उन्होंने बहुत सारा चिंतन मनन किया, उनकी बहुत सारी किताबें आई उनके मरने के बाद। और लेकिन दुनिया आज जो मार्क्सवाद के सिद्धांत पे चलने वाले, आज भी 6 देश हैं जो उनके सिद्धांतों पे चल रहे हैं। उसमें चीन है, वियतनाम है, और 4 देश हैं। रूस भी कुछ हद तक अभी भी मार्क्सवादी है। तो मार्क्सवाद को लेकर चलने वाले बहुत सारे देश हैं के सिद्धांतों को। आज की हमारे विशिष्ट अतिथि कि हमारे विशिष्ट शिष्य कार्तिक पाठक जी हैं, जो कक्षा 7 खटीमा उधम सिंह नगर से हैं। आपने सुंदर वक्तव्य दिया और ये बताया कि आज हम लोग जो श्रम करते हैं, जैसे ड्राइवर है, स्कूल का माली है, उससे मिलते हैं, उसको ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, उसको सम्मान करते हैं। बहुत अच्छी भावना है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर वक्तव्य के लिए प्रिय कार्तिक जी। आपको बताएं कि विश्व में लगभग 80 देश 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, और मजदूर दिवस सभी देश मनाते हैं, लेकिन अपने अपने अलग दिनों में मनाते हैं। लेकिन 80 देश 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। भारत में 1 मई 1923 को पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया, और तब से चला आ रहा है, परंपरा चली आ रही है, मजदूर दिवस मना रहे हैं। तो मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। और देखा जाए तो हम सभी एक तरह से मजदूर ही हैं। केवल शारीरिक श्रम करने वाले तो मजदूर हैं ही, वो निश्चित रूप से वो ज्यादा संघर्षों से जुड़ते हैं, ज्यादा संघर्षों को झेलते हैं, लेकिन मेहनत हम सभी लोग करते हैं।
मानसिक और शारीरिक कुछ भी मेहनत हो करते रहते हैं। और जो दूसरों के लिए काम करे, दूसरों के लिए मेहनत करे, उसका तो कहना ही क्या है। आज के हमारे अध्यक्षा कुमारी सोनाक्षी तिवारी हैं, जो अक्षरशः जालंधर से हैं। उनका हार्दिक स्वागत करा, अभिनंदन करता हूं। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा और अपनी प्रस्तुति। आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रतिभा राजहंस जी हैं, जो भागलपुर बिहार से हैं। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने ऋषि कणाद की चर्चा की। कार्ल मार्क्स की चर्चा तो हुई, ऋषि कणाद की चर्चा की, क्योंकि ऋषि कणाद कैसे किसानों के खेतों से कण, अन्न के कण लेते थे, चुनते थे, उसमें से आधा भाग जो किसान का होता था, ओनर होता था, उसको देते थे और आधा खुद रखते थे। इसीलिए उनका नाम कणाद पड़ा। कण, अन्न के कण चुनने वाले थे ऋषि, इसलिए कणाद कहते। वो भारत के वासी। और आपने बताया कार्ल मार्क्स एक पुरुष थे, और हम सभी वेतनभोगी लोग, सारे लोग जो भी श्रम करते हैं, आज हम सभी एक तरह के मजदूर हैं। केवल शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति मजदूर नहीं है, मानसिक श्रम करने वाला व्यक्ति मजदूरी करता है। एक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, वो चलाता है, वो भी मेहनत करता है, दिमाग की मेहनत करता है, उसमें शारीरिक मानसिक दोनों मेहनत। आदरणीय अतिथि मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में के शिक्षा विभाग उप निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े, और जुड़कर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बहुआयामी हैं और बच्चों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। उन्होंने कार्ल मार्क्स के जीवन की चर्चा की कि कैसे गरीबी में वो आदमी मरा। 58 साल की उम्र में उनको अन्ननली का कैंसर हुआ, जिसका इलाज तक नहीं कराया उन्होंने, करा पाए, और उसी में उनकी मृत्यु। और जैसा मैंने पहले आपसे चर्चा की, वो लंदन में ने ही उनको स्वर्ण दिया था और मजदूरों की बस्ती में ही हुए। उसके बाद उनकी तमाम किताबें छपी और बड़ा यश मिला कार्ल मार्क्स को। और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को मानते हुए लेनिन ने, जो यूएसएसआर के पहले राष्ट्रपति बने या राष्ट्राध्यक्ष बने, उन्होंने मार्क्सवाद के सिद्धांत के आधार पर देश की व्यवस्था चलाई। तो मार्क्सवाद, राजनीति में लाने वाले मार्क्सवाद को पहले जो पुरुष लेनिन थे, 1917 में ले आए। उसके बाद तो आता गया, चीन में आया, वियतनाम में आया और देशों में आया, और आज भी लगभग 6 देश ऐसे हैं जो मार्क्सवादी व्यवस्था में चल रहे हैं। तो आदरणीय आकाश सारस्वत जी ने बहुत सुंदर बातें हमें बताई, प्रेरणादायक उद्बोधन रहा, और उन्होंने बताया कि ये तो आज का दिन जो एक तरह से कार्ल मार्क्स की श्रद्धांजलि का दिन, क्योंकि पहला व्यक्ति था जिसने मजदूरों के हित में जबरदस्त आवाज उठाई, किताबें लिखी, और इन किताबों की बड़े ऊंचे स्तर पर चर्चा। उसके सिद्धांतों के आधार पर उसके मरने के बहुत समय बाद 1917 में, जैसा हमने बताया, लेनिन ने राजनीतिक व्यवस्था कायम कर दी, मार्क्सवादी व्यवस्था, और वो देश मार्क्सवादी देश कहने लगे। उनमें चीन है, वियतनाम है, उत्तरी कोरिया है, देश प्रमुख। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए, ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक मन ने भी प्रतिदिन जुड़ते हैं और अपनी रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है।
और देखिए उनकी एक टिप्पणी आ गई। मैं उनको सादर नमन करता हूँ, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज वो आएंगे, अपना आशीर्वचन भी देंगे। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उन्हें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो से, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आदरणीय चंद्र नेगी जी, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय चंद्रमणि भट्ट जी जो कि एक श्रम नेता भी हैं, आदरणीय विनय कुमार जी खंड शिक्षा अधिकारी, आदरणीय हेमंत चौकियाल जी, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय गंगारिया मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय बीसी जोशी जी, आदरणीय रेखा तिवारी मैडम, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल से, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय एस.डी. तेनगुरिया जी भरतपुर से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक वेदांत शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं आप सब प्रतिदिन जुड़ते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हमारे आपके जुड़ने से हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य हो जाता है और आज भी अभिभावक जुड़े हुए हैं और बच्चे इतने सुंदर तैयारी करके आए हैं, इतना सुंदर बोल रहे हैं, अभिभावकों के बिना सहयोग के संभव ही नहीं सकता। मैं उनके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाला दी करोड़ा जी, जो ये मजदूरों का करें सम्मान, ये पहली बार इस कार्यशाला इस पटल पर मेरे ख्याल से पहली बार ये परिचर्चा और बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि रिलेवेंट चीज है, समसामयिक चीज है। हमें जानना चाहिए, बच्चों की जानकारी इससे बढ़ती है, हमारा जो ज्ञान है वो और बढ़ता है। और हमने तो करीब 7-8 साल पहले कार्ल मार्क्स की कविता भी लिखी थी जो छपी भी है मेरी किताब में। किताब लाना भूल गया, नहीं तो आपको सुनाता। और फेसबुक पर भी वो काफी कविता लोकप्रिय हुई थी। तो मैं कार्ल मार्क्स का काफी समय आज भी प्रशंसक हूँ, बहुत बड़ा प्रशंसक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं करोला जी के इन प्रयासों को कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन करे कुमारी हरिमिका वर्मा जी को सौंपता हूँ। हरिमिका जी, आप आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने हमें ये बताया कि आपकी बहुत सारी कहानियां और कविता भी हैं और फेसबुक पे भी आप हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार और आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आप प्रतिदिन हमारी बाल प्रहरी कार्यशालाओं से जुड़ते हैं और हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं आपका आभार सर। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अध्यक्ष मंडल की मेरी छोटी बहन सोनाक्षी तिवारी, कक्षा 7, जालंधर, पंजाब से। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। माँ सरस्वती को मेरा नमन। मेरा नाम सोनाक्षी तिवारी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम इनोसेंट हार्ट स्कूल है। मैं जालंधर, पंजाब से हूँ। आदरणीय श्री उदय किरौला जी, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों का मैं स्वागत व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रतिभा राजहंस जी जो कि बिहार से हैं, उनका भी मैं स्वागत व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरा भाई कार्तिक पाठक, कक्षा 7, खटीमा, उधम सिंह नगर से। भाई, आपका भी मैं स्वागत व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। और आज का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन हरिमिका वर्मा, कक्षा 8, अल्मोड़ा से। जी, आपको सुंदर संचालन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा संचालन किया और आपने बताया था ये आपका 8वां संचालन है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे आज जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं कार्तिक
पाठक मेरा भाई, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने आज के दिन जो उनके ड्राइवर और जो वॉचमैन होते हैं उन्हें कार्ड दिए, तो ये हमें भी करना चाहिए, ये सभी को करना चाहिए। तो मैं भी ख्याल रखूंगी, मैंने भी नहीं किया तो मैं भी ख्याल रखूंगी कि मैं अगली बार ऐसे ही करूं। और मेरी बड़ी बहन भूमिका पाठक जो कि कक्षा 8 है, उनकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमें मजदूरी दिवस के बारे में बहुत कुछ बताया। और आज हमारे कार्यक्रम में हमारे परिवार में एक नए प्रतिभागी जुड़े थे, जो कि थे भैया हिमांशु आर्या, जो कि कक्षा 8 के हैं। तो उनकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी और लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने पहली बार अटेंड किया, ऐसा लग रहा था कि वो पहले से भी हैं। तो आज है मजदूरों का करे सम्मान कार्यशाला। तो हमें मजदूरों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हमारी लाइफ कुछ नहीं है। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमारे ऊपर ये छत नहीं होती। जैसे कि बारिश में हमें एक होता है कि सहारा है कि हमारे ऊपर पानी आएगा, ये छत है, तो ये मजदूरों से ही बनती है। तो आज मैं अपनी प्रस्तुति देना चाहूंगी। मजदूरों का करे सम्मान। श्रम दिवस 1 मई को भारत, घना, लीबिया, चिली, पेरू, ईरान और जॉर्डन जैसे कई देशों में मनाया जाता है। यह दिन मजदूरों और श्रमिकों को समर्पित है। दुनिया भर के श्रमिक जीवित रहने के लिए कड़ी मेहनत संकल्प को मानने के लिए समर्पित किया गया है। अधिकांश देशों में यह 1 मई को श्रम दिवस के रूप में किया जाता है। श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत और उपलब्धियों का सृजन मनाने के लिए श्रम दिवस निर्धारित है। यह विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पहले के दिनों में मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। उन्हें कड़ी मेहनत करने और दिन में 15 घंटे तक काम करना पड़ता था। उन्हें चोटों का सामना करना पड़ता था। जैसे जो मजदूर वहां पे काम करते थे, और अगर हम कोई खेती बाड़ी करें तो गलती से हमें चोट लग जाती है, तो इधर एक लाइन है कि उन्हें चोटों का सामना करना पड़ता था। और उनके कार्यस्थल पर अनेक भयानक समस्याएं उत्पन्न होती थी, और जिनका कार्यस्थल था उस पे जो उनको अनेक समस्याएं आती थी। उनके द्वारा कड़ी मेहनत करने के बावजूद उन्हें कम मजदूरी का भुगतान करना पड़ता था। लंबे समय तक काम करने के घंटों और अच्छे सौदे की कमी के चलते इन लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं की बढ़ती हुई संख्या ने इस समस्या के ठीक करने के लिए श्रमिक यूनियनों ने इस प्रणाली के खिलाफ आवाज उठाई। उत्तेजित मजदूरों संघों का गठन हुआ, जो कि कुछ समय के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़े। इसके बाद मजदूरों और श्रमिक वर्ग के लिए 8 घंटे का काम की संख्या तय हो गई थी। इस 8 घंटे के आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इसके अनुसार एक व्यक्ति को केवल 8 घंटे के लिए काम करना चाहिए। उसके मनोरंजन के लिए 8 घंटे और आराम के लिए 8 घंटे मिलने चाहिए। इस आंदोलन में श्रम दिवस का उत्पन्न होता है। जी बहन, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। आपने अध्यक्षीय उद्बोधन भी दिया और आपने हमें श्रमिकों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, और जो
आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और मजदूरों के बारे में भी आपने हमें बहुत कुछ अच्छा बताया और आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं हमारे आज के छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। तो सबसे पहले है मेरी बड़ी दीदी कनिका जोशी कक्षा 10 अल्मोड़ा से। कनिका दीदी मेरी जी आपका स्वागत है। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जी। ज्ञान डायरी माँ शारदे को सत नमन। ज्ञान डायरी माँ शारदे के इस पावन मंच पर मैं कनिका जोशी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम कनिका जोशी है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौदह अल्मोड़ा है। जैसे कि आज हम सभी को पता है, आज मजदूरों का करे सम्मान कार्यशाला है। इस कार्यशाला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मजदूर दिवस हमारे भारत में प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है और मजदूर दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम 1 मई 1923 को हुई थी। 1 मई 1923 से प्रतिवर्ष हमारे भारत में मजदूर दिवस को मनाया जाता है। और जो कि हम जानते हैं कि मजदूर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि मजदूरों के बिना हमारा मतलब जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि मजदूर हमारे मतलब दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, चाहे धूप में भी और बारिश में भी, तेज आंधी तूफान में भी हमारे मजदूर लोग मतलब कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। और फिर भी वो बहुत मेहनत करते हैं और तभी मतलब हमारे देश में मजदूरों का बहुत ही मतलब हमें बहुत ज़रूरत है। और जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे हमारे मतलब जो किसान कृषि करते हो, तो जब हमारे किसान बड़ी कड़ी मेहनत करके कृषि करते हैं, तभी तो हमें यहाँ हमारे तक अनाज पहुँच सकता है। और जो कि हमारे बस ड्राइवर है, वो कड़ी मेहनत करके दिन-रात अपने गाड़ी को चलाते हैं, तब हम यहाँ से वहाँ जा पाते हैं। और हमारे जो मजदूर होते हैं मतलब कारीगर, जो कि हमारा घर बनाते हैं, तो जब उन्होंने हमारा घर बनाया तभी तो हम इस घर में रह पाते हैं। मतलब जहाँ तक भी है हमें मजदूरों की बहुत से बहुत ज़रूरत है। और मजदूर एक बहुत ही श्रमिक आदमी होता है और वो दिन भर कड़ी मेहनत करके रात में फिर 2 रोटी अपने लिए अपने 2 रोटी का गुज़ारा करता है। जैसे कि हम कहीं भी देखें सरकारी दफ़्तर में या कहीं भी, तो हमेशा 8 घंटे की नौकरी होती है। तो मतलब सबकी 8 या 9 घंटे की नौकरी होती है, तो हमारे मज़दूरों से पता नहीं 12-12 घंटे तक काम क्यों कराते हैं। और उनको भी हमें एक सम्मान देना चाहिए, उनको भी जितना और सब लोगों को काम कराना चाहिए, उतना ही उनसे भी कराना चाहिए। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे ही हमारे सरकारी दफ़्तर के लोग काम करते हैं, कोई भी और लोग काम करते हैं, वैसे ही काम हमारे मज़दूर भी करते हैं। बल्कि वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और भी। और हमें मतलब हमें जैसे कि आज 1 मई है, हम इसी दिन मज़दूरों का सम्मान हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हर दिन मज़दूरों का सम्मान करना चाहिए। एक तो मतलब कोई लोग होते हैं कि आज के दिन भी वो सोशल मीडिया को दिखाने के लिए मज़दूरों को मतलब कुछ तोहफ़ा-वोहफ़ा दे देंगे या कुछ दे देंगे और फिर सोशल मीडिया में अपनी फ़ोटो डाल देंगे उनके साथ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब हमें अगर उनका सम्मान करना ही है, तो हमें दिल से करना चाहिए। जैसे लोगों को दिखाने की क्या ज़रूरत है? और हमें मज़दूरों का सम्मान करना चाहिए और मज़दूरों को इज़्ज़त देनी चाहिए। ये हम अपने घर से ही शुरू करेंगे। पहले हम अपने घर वालों को बताएँगे, फिर अपने गाँव आस-पास बताएँगे, फिर ऐसे-ऐसे हम अपने जिले, राज्य से राष्ट्र तक भी हमें अपनी ये भावना बतानी होगी कि मतलब हमें मज़दूरों का सम्मान करना चाहिए और हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हमें जैसे और लोगों को हम आदर देते हैं, वैसे ही हमें अपने मज़दूर किसानों को भी आदर देना चाहिए। धन्यवाद। जी दीदी जी दीदी आपकी बस बहुत अच्छी प्रस्तुति रही और आपने हमें ये बताया कि हम सिर्फ आज ही के दिन नहीं, हमें और दिनों भी मजदूरों का सम्मान करना चाहिए। और जैसे मजदूर आज के दिन लोग फोटो खींचते हैं, जैसे किसी को दिया मजदूरों को सामान देके फिर सोशल मीडिया में डालते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें
हर दिन सम्मान करना चाहिए। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन अंशिका अग्रहरी, कक्षा 7, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। अंशिका जी। जी मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम अंशिका अग्रहरी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामा, अमेठी, उत्तर प्रदेश है। जिस व्यक्ति को अपनी मेहनत और अपनी सफलता पे विश्वास होता है, वे अपनी सफलता तो वह कभी भी निराश नहीं हो सकता है। तो मैं उन सभी मजदूर भाई बहनों का अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने अपने श्रम और मेहनत और अपनी लगन से अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है। हमारे समाज में मजदूर वर्ग को गरीब इंसान समझा जाता है। जो धूप में काम करते हैं उन्हें ही मजदूर समझते हैं। ईंट पत्थरों को सर पे उठाता है, महल कोठी वो सब बनाता है। अमीर बनने का लालच नहीं है उसमें, तभी तो वो झोपड़ी में सो जाता है। जी धन्यवाद। जी दीदी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपने बड़े भाई करण जोशी को। मेरी बड़ी दीदी मीनाक्षी राणा, कक्षा 10। जी मैं उपस्थित हूँ। जी भी आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञान की भंडार ज्ञानदायिनी माँ शारदे को मेरा शत नमन। मैं करण जोशी, कक्षा 9, जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। आज के बाल प्रहरी के 658वें कार्यक्रम बाल प्रहरी के कर्ता धर्ता कर्मयोगी आदरणीय श्रीमान उदय किरौला सर को मेरा सादर चरण स्पर्श। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रतिभा राजहंस व श्याम बालक पांडे सर, अशोक सर व नेगी सर को मेरा सादर नमस्कार। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि छोटे भाई कार्तिक पाठक व आज की संचालिका छोटी बहन हर्निका वर्मा को कुशल संचालक के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। अब मैं अधिक समय न लेते हुए आज के कार्यक्रम परिचर्चा मजदूरों का करे सम्मान पर कुछ विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। इसमें जो भी गलती हो मुझे क्षमा करें। हमारे मजदूर भाई हमारे लिए हमारी रीढ़ की हड्डी के समान है, जिनके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। हमारे मजदूर भाई जो कि अपने काम में ना ही दिन देखते हैं और ना ही रात, और एक मशीन की तरह अपने कार्यों में लगे रहते हैं, जिनके पास अपने परिवार के सुख दुख देखने के लिए भी समय नहीं होता है और अत्यंत गरीबी में अपना समय व्यतीत करते हैं, जिनका परिश्रम ही हमारे देश की उन्नति का सबसे बड़ा योगदान है। हमारे देश में हमारे मजदूर भाइयों के लिए एक सम्मानजनक योजना होनी चाहिए। हमारी सरकार को उनके लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलानी चाहिए, जिनके लिए उनके परिवारों का जीवन निर्वाह भी अच्छी तरीके से हो सके, क्योंकि बिना मजदूर के किसी भी क्षेत्र में उन्नति करना संभव नहीं है। इसलिए हमें अपने मजदूर भाइयों की अति सम्मान करना चाहिए। उनकी उन्नति के लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनाई जानी चाहिए, क्योंकि आप आज के युग में चाहे कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी ले आए, पर मजदूर के बिना सब कुछ उन टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं होना है। कितने भी अच्छे यंत्र बना लीजिए, लेकिन बिना मजदूर के वे सब खाली हैं। इसलिए हमें मजदूर भाइयों का सर्वांगीण विकास के लिए एवं उनकी उन्नति के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण योजनाओं का निर्वाह करना होगा। हमारे समाज में आज भी हमारे मजदूर भाइयों को तुच्छ नजर से देखा जाता है, और तो हम अपने समाज में इस धारणा को बदलना होगा, तभी हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। अब मैं अधिक समय न लेते हुए मजदूरों के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। अगर इस जहां में मजदूर का न नामो निशान होता, अगर इस जहां में मजदूर का न नामो निशान होता, फिर न होता हवा महल और नहीं ताजमहल होता।
फिर न होता हवा महल, ना ही ताजमहल होता। अंत में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने मजदूरों के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने जो आखिर में पंक्ति सुनाई वो भी बहुत अच्छी थी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी मीनाक्षी राणा, कक्षा 10 अल्मोड़ा से। मीनाक्षी दीदी क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन सोनाक्षी रावत, कक्षा 7 टिहरी से। सोनाक्षी जी क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी सहपाठी भूमिका पाठक, कक्षा 8 हल्द्वानी से। जी, तो अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से, सर आपको आमंत्रित करती हूँ इन दो दोहों के साथ। गुणकारी शोहबत मिली, गुणकारी शोहबत मिली, गुणकारी उपदेश, आभारी हम आपके, आए श्री विशेष। सर आपका स्वागत है। हर्मिका जी, बहुत सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के कार्यक्रम का संचालन किया और आपका ये 8वां कार्यक्रम संचालन की दिशा में है और आपने 8वें बार जो है संचालनकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। आपकी जो प्रस्तुति थी वो भी बहुत ही सुंदर थी। आपने अपनी प्रस्तुति में बहुत ही शानदार काव्य पाठ भी किया, तो आपने बहुत सारा फायदा भी उठा लिया एक संचालनकर्ता के रूप में। आपको एक बार पुनः इसकी भी बधाइयां देता हूं। संचालन करने वाले को यही लाभ मिलता है कि वो अपनी बात बीच बीच में वो रख सकता है, जब जब मौका मिले तो अपने चौके छक्के वो मार सकता है, जो आपने अपने समय का उपयोग करते हुए वो कर दिखाया। तो ढेर सारी बधाइयां, टोकरी भर भर के आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज का बाल प्रहरी का जो मंच है, उस मंच पे आदरणीय उदय किरोला सर ने परिचर्चा के रूप में मजदूरों का करें सम्मान, ये कार्यशाला आयोजित की और ये 658वां ऑनलाइन कार्यक्रम है बाल प्रहरी का। आज का जो कार्यक्रम है उसका मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर प्रतिभा राजहंस जी, जो भागलपुर बिहार से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रही है। आप वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर आज के दिवस पर प्रकाश डाला, आपका बहुत साधुवाद। आज का विशिष्ट अतिथि स्वीकार कर रहे कार्तिक पाठक जी, जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, खटीमा उधम सिंह नगर से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आपकी उपस्थिति को, आपकी प्रस्तुति को मैं सलाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन करने वाली कुमारी सोनाक्षी तिवारी जी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, इनोसेंट हार्ट जलंधर पंजाब से। आपका बहुत अभिनंदन है। आपकी प्रस्तुति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज की कार्यक्रम का संचालन करने वाली हमारी दोस्त हर्मिका वर्मा जी, जो मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से हैं। आप कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में कनिका जोशी जी, कक्षा 10 की विद्यार्थी चनौदा अल्मोड़ा से। अंशिका ग्रहरी जी, जो उपस्थित नहीं हो पा रही हैं, अमेठी से। आपका अभिनंदन, स्वागत है, प्रतीक्षा है। कुमारी लक्ष्मी जी, कक्षा 10 से नैनीताल से। करण जोशी जी अल्मोड़ा से, कक्षा 9 के विद्यार्थी। महक चबडाल जी, कक्षा 8 कोटाबाग नैनीताल से। हिमांशु आर्य जी, मीनाक्षी राणा जी अल्मोड़ा से। संजना नेगी जी अल्मोड़ा से। सोनाक्षी रावत जी टेहरी से और भूमिका पाठक जी हल्द्वानी उत्तराखंड से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों का करें सम्मान को प्रकट करने के लिए आपने आज की परिचर्चा में अपनी बात को बहुत ही सुंदर और रोचक तरीके से रखा। आज का जो दिवस है, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि ने भी ये बात को रखा कि हम सभी लोग जो हैं, हम पूंजीपति की श्रेणी में नहीं आते, जितने भी बाल प्रहरी मंच से जुड़े हुए हैं। हमारे पास ऐसा कोई
भंडार नहीं है, ऐसा कोई कोष नहीं है कि हम सुविधा संपन्न बने रहें। तो हम सभी लोग कुल मिला के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक मजदूर की श्रेणी में हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य में कहीं ना कहीं हम सब लोग अपना अवदान करते हैं, पसीना बहाते हैं। ये जरूर हो सकता है कि हमने यदि श्रेणियों में उनको बांट दिया है कि जो किसी कारण से पढ़ लिख नहीं पाया तो वो कुछ ऐसे काम करता है जिन कामों में दिक्कतें भी आती हैं, कठिनाइयां भी आती हैं। कुछ अशौकिया भी लोग ज्वाइन करते हैं ऐसे कामों को, जो काम चैलेंज वाले होते हैं, जो कोई नहीं कर सकता, वो ऐसे मजदूर की श्रेणी के लोग करते हैं। आप देखेंगे कि कोयले की खदानों में कोयला खनन का काम सांसों को रोक के कई मीटर अंदर जमीन की तलहटी में जाके कोयले का भंडार, उसमें से कोयले निकालना, और बारिशों के दिन में जब कोयले की खदानें जो धसक जाती हैं तो उसमें से जीवित निकलना असंभव होता है। इसी तरह से समुद्र तट पे जो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, कहा जाता है कि उस दौरान उनके परिवार के लोग उनसे अलविदा कह देते हैं और वो वापस कब आएंगे वो खुद भी नहीं जानते हैं। इसी तरह से जलपोत पे काम करने वाले, समुद्र के अंदर काम करने वाले, पेट्रोलियम की खोज करने वाले, वो इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं, लेकिन मजदूर की श्रेणी में ही हम लोग सब। तो दोस्तों, मजदूर जो है वो अपना तन मन धन, अपना सुख, अपना चैन, अपना पसीना, अपना खून, सब कुछ त्याग के, अपना जीवन अर्पित करके विश्व को, संसार को सुखमय दिशा की ओर लेके जाने को प्रवृत्त है। वो चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां उससे जो और ज्यादा बेटर और अच्छा जीवन जिए। इसी आशा और इसी प्रत्याशा में हर व्यक्ति जो मजदूर की वर्ग के रूप में काम करते हैं, वो अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि उसे तश्तरी में कोई चीज मिल रही है तो वो कभी मजदूरी नहीं करे। आज हम जिनको पूंजीपति कहते हैं, उनका यदि हम इतिहास देखें तो उनकी पीढ़ियों ने भी मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ बैठ के मजदूर बन के काम किया है। लेकिन ये अलग बात हो जाती है, एक अलग बात हो जाती है दोस्तों, कि जब कार्ल मार्क्स ने ये अभियान छेड़ा, उस दौरान पूरा संसार दो वर्गों में बढ़ गया। जिनको तश्तरी में कुछ मिल रहा है, जिनको कुछ काम धाम नहीं है, जिनको कुछ भी नहीं करना है, वो पूंजीपति की श्रेणी में है। आज भी ऐसे आपको लोग दर्शन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के हो जाएंगे जिनको कहते हैं कि वो चांदी का चम्मच लेके धरती हमें अच्छे और सुखमय जीवन के लिए निरंतर तपश्चर्या की आवश्यकता पड़ती है, तपोनिष्ठ बने रहने की जरूरत पड़ती है। और जो खून पसीना एक करते हैं, कहते हैं कि वो लोग स्वस्थ भी रहते हैं। यदि हम दिन भर 24 घंटे में 8 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे पसीना बहा के कोई काम करते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे अंदर से जो टॉक्सिक होता है, जो विषैला पदार्थ होता है, वो अपने आप परिश्रम करने से निकल जाता है। तो आज का जो दिवस है बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, और बाल प्रहरी मंच पे आदरणीय उदय किरोला सर का जो तपश्चर्या है, जो चिंतन है, वो कैसे बच्चों को आज के दिवस की ओर लेके जाती है और मजदूरों के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, इस पे बच्चों को चिंतन करने के लिए ये कार्यशाला मजदूर की दिशा में मजबूर करती है उसको सोचने के लिए। तो इस पूरी आयोजना के लिए आदरणीय उदय किरोला सर को मैं कोटि से वंदन, अभिनंदन, मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ।
बिल्कुल सही। चैट बॉक्स पे मैं देख रहा हूं कि सुविधा संपन्न मशीनीकरण जो आया है उसके कारण हम जो देख रहे हैं आपका जो कंप्यूटर युग है, इसमें मजदूरों के कार्य क्षेत्रों में इस मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण ने हस्तक्षेप किया है और इससे मजदूरी करने वालों का जो हाथ है वो खाली हो गया है। जैसे खेतों में हार्वेस्टर का आना, जैसे संतोष मालवीय जी चैट बॉक्स पे संदेश दे रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से मशीनी युग आने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। जो काम हम हाथ से किया करते थे वो मशीनों से होने लगा है। तो बेरोजगारी की दिशा में भी एक चिंताजनक पहलू ये उजागर होता है निश्चित रूप से। तो हमें अधिकाधिक अपने हाथों से काम करने का प्रण लेना चाहिए। आज का जो दिवस है वो दिवस हमें एक बार पुनः सोचने और चिंतन करने के लिए मजबूर करता है कि हम इस मजदूर दिवस पर उनके अवदान को, श्रमिकों के कल्याण को चिंतन करके, सोच करके, विचार करके उस दिशा में आगे बढ़े। आप सभी लोगों ने अपना सकारात्मक दृष्टिकोण यहाँ पे व्यक्त किया है। नन्हे मुन्ने दोस्तों ने, भले ही आप उम्र में छोटे हैं लेकिन चिंतन में आप बहुत बड़े हैं। आपने जैसा कहा कि हम जिस छत पे के नीचे बैठे हैं वो उन्हीं की देन है। तो ये निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा मंच आपको मिला है जिसमें आप इन चीजों को सोच पाते हैं। सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को अच्छा मनुष्य बनाने की दिशा में एक पहल करती है। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमें प्रबोधन देने वाले, महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने वाले इस मंच के वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय आकाश सारथकर सर, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और सटीक शब्दावली में इस दिवस की महत्ता को रेखांकित किया, रूपांकित किया। आपका कोटि से वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद, साधुवाद प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में आदरणीय श्याम प्रसाद पांडेय सर, जिनका वरिष्ठ और अनुभवी मार्गदर्शन इस दिवस को और रेखांकित करता है, प्रकाशित करता है और बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा आपके द्वारा हमेशा होती है, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है, अभिभावक लोग मोटिवेट होते हैं और हम सभी लोग आपसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आपका कोटि से वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम सभी को एक सूत्र में बांधे रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर को मैं एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करता हूँ, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं दो पंक्तियां जो अभी मेरे मन में आई थी उन पंक्तियों को आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो जो पंक्तियां हैं कुछ इस तरीके से हैं कि खून को करता पसीना, कर्म करता नित निरंतर, ना दुख चेहरे पर, ना ज्यादा हंसी, ना हारता नहीं कुछ भी, ना कुछ लगता असंभव, ना करे चिंता फिकर, गम दिलों में भले रोता नहीं ना, हर समय जिंदा दिली, हर सुबह इनकी खिली, जब जहां जो कुछ मिला, हंसी से सब मुखड़ा खिला, काम में तू खुद समर्पित, श्रम लगा शत शत समर्पित, धूप में बनता तवा तेरा बदन, धूप में बनता तवा तेरा बदन, बारिशों में ना लगे गीला अगन, आ गया जाड़ा तो वह खुद कांपता, आ गया जाड़ा तो वह खुद कांपता, हर तरह पहले ही खतरा भांपता, बांध पुल संपार बिल्डिंग तानता, जो करे मन से उसे ले ठानता, रोटियां 2 जून की मिल जाएं बस, 100% शांति तक नींद लीना, खून को करता पसीना, खून को करता पसीना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हर्मिका जी, आपके सुंदर संचालन को एक बार मैं पुनः बधाइयां देता हूं और मंच आपको सौंपता हूं। शुभ रात्रि, बहुत बहुत आभार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपका मार्गदर्शन ऐसे ही हमारे लिए बनता रहे और आपका टोकरी भर भर के आशीर्वाद हमें मिलता रहे, यही आशा करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्री उदय किरोला सर को मंच से सौंपती हूँ इन 2 पंक्ति दोहों के साथ। आप ही आप हैं चर्चा में हर ओर,
आप ही आप हैं, चर्चा में हर ओर, अनुपम यश है आपका, अनुपम यश है आपका, कोई और न छोड़, कोई और न छोड़। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। बहुत सुंदर हर्मिका जी, आपने सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई हो। बहुत अच्छा, और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो हमारी दोस्त रुकी हैं सोनाक्षी राउत जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, पहले बाकी बातचीत होते रहेगी। सोनाक्षी जी हैं कक्षा 7 राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट टिहरी से। स्वागत है। स्वागत है। अपना कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए, शाबाश। पहली बार जुड़ रही हैं, स्वागत है आपका जी। कहना चाहती हूँ, कैमरा ऑन करो पहले दोस्त, बहुत अच्छा। मजदूरों के भी है अधिकार, मजदूरों के भी है अधिकार, हमारे समान, उन्हें परेशान ना करो, उन्हें परेशान ना करो, उनका अपमान। मैं मजबूर हूँ, मजबूर नहीं, यह कह के मुझे कोई शर्म नहीं, यह कह के मुझे कोई शर्म नहीं। जब श्रमिका का होगा विकास, जब श्रमिका का होगा विकास, तरक्की का होगा प्रकाश, तरक्की का होगा प्रकाश। मैं कहना चाहती हूँ, मजदूरों का कभी अपमान न करो, हमेशा उनका सम्मान करो, क्योंकि वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। जैसे लोग जी सोनाक्षी जी, आपने माइक बंद हो गया आपका, आप अपना कैमरा भी ऑन करें। जी चलिए, लगभग सभी का हो गया। कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में हो और अवसर न मिला हो पहले? तो लगभग सभी का नंबर आ गया है। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रतिभा जी का, और आज के इस पटल में सुंदर संचालन के लिए हर्मिका वर्मा जी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। और इस पटल पर हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। कल हमारा लोकगीत का कार्यशाला है, सूचना समूह में दी, काफी बच्चों ने सहमति दे भी दी। तो जो साथी छूट गए हैं वो अपनी शीघ्र सहमति दे सकते हैं लोकगीत के लिए। तो मैं आमंत्रित करूं, एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। कृपाल शीला जी भी दिख रहे हैं। सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। आपका स्नेह इस पटल को मिलेगा। जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस पटल पर जुड़े हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके मदद करेंगे। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का